वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का बेहतरीन क्वेश्चन। जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो विद्यार्थी इसकी पूरी प्रूफ इसके पहले लेक्चर में प्लेलिस्ट में पूरी जानकारी दे चुके हैं। जो भी अब तक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया है, जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, जो भी क्वेश्चन बताया है, वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है दिक्कत ना हो सके। राइट, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन की ओर जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने एचडब्ल्यू में दिया था कि कौन सा ऑप्शन होगा। आज इसका हम डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन करते हैं और बेहतरीन प्रक्रिया बताते हैं। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको मिटाते हैं। चलिए, मैंने ये क्वेश्चन फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t cos 80 dt, मैंने यही क्वेश्चन दिया था इसके पहले लेक्चर में, जो प्रूफ के बाद मैंने एक एग्जांपल बताया था और एक एसडब्ल्यू के रूप में दिया था। राइट, तो चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और आज बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल पर, यानी इंटीग्रल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, या फिर प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और बेहतर बनाएंगे। तो चलते हैं आज इसका सॉल्यूशन और बहुत सारा क्वेश्चन की ओर। मैंने इंटीग्रल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताया था उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं। लिखवाया था कि लैप्लास इंटीग्रेशन 0 to t ft dt, तो इसमें मैंने बताया था कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में हम इंडिकेट कर सकते हैं कि लैप्लास ft यानी लैप्लास ft अपॉन p लिख देना है। राइट, जिसको लैप्लास ft को हम fp लिखा है अपॉन p लिखे हैं। राइट, क्वेश्चन पर आधारित कैसे करते हैं जरा देखिएगा। क्वेश्चन पर फॉर्म को हम सेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लैप्लास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 80 dt। राइट, अब जरा देखिए, मैंने पिछले क्लास में दो तरीका से इंटीग्रेट करके लैप्लास फॉर्म निकालने के लिए बताया था। राइट, देखिएगा तो कैसे इसका हम फॉर्म अपनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बताना एक चीज चाह रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैप्लास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 80 dt। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, इस फंक्शन को डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में क्या लिख सकते हैं, लैप्लास, और यहां पे फंक्शन मेरा क्या है, cos 80 अपॉन क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। क्लियर है, और लैप्लास cos 80 का डायरेक्ट फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। लैप्लास cos 80 का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, लैप्लास cos 80 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। राइट, इस तरह से फॉर्मूला मेरा होता है। तो लैप्लास cos 80 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, ऐसे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, और डिवाइड में p है तो p है, ये p से ये p कैंसिल होगा तो बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रहा मेरा बेहतरीन आंसर जो सामने दिखा। क्लियर, और यही ऑप्शन नंबर ए में था। राइट, तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक तरीका से और हम सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा, और हम सोल्यूशन करने को बताते हैं सेकेंड मेथड। देखिए कैसे, लैप्लास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 80 dt। राइट, यहां पे लैप्लास लिखा हुआ है और इसका हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट क्या करते हैं कि cos का इंटीग्रेशन होता है sin 80 और t का कोफिशिएंट a है तो a लिख दिया।
राइट, और अपर लिमिट मेरा t है और लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 है, लिख दिया मैंने। अब इसमें हम फॉर्म को अपनाते हैं, कैसे अपनाते हैं देखिएगा। लेप्लास, पहले तो ये कांस्टेंट पार्ट है तो मैंने इस कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर कर दिया ऐसे, और एक बार अपर लिमिट t के स्थान पर t पुट हुआ तो लिखा जाएगा साइन 80 माइनस t के स्थान पर 0 पुट हुआ तो साइन 0, राइट। अब यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 होगा यानी समाप्त। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या, लेप्लास, ये 1/a है, इसको हम कांस्टेंट टर्म बाहर कर सकते हैं, इसको हम बाहर कर सकते हैं ऐसे, 1/a लेप्लास बाहर हो गया, बचेगा साइन 80, और लेप्लास साइन 80 का फॉर्मूला होता है, लेप्लास साइन 80 का क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेप्लास साइन 80 का, तो a से कैंसिल हुआ, बचेगा क्या 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। जो सामने दिखा वो दोनों आंसर सामने दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसका, तो लेप्लास साइन 80 का फॉर्मूला a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, दो मेथड से जो सामने मैंने दिखाया है, क्लियर है। तो और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, और जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में हम सेट कर रहे हैं, इसको अच्छे से देखना है, समझना है, और क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है ताकि दिक्कत ना हो सके। और मैंने तो जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन बताया है, थ्योरी बताया है, प्रॉपर्टी बताया है, उस सारे प्रॉपर्टी पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाया है ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह सके, राइट, और क्लियर हो सके। तो चलते हैं और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आपका बेहतर हो सके और अच्छा हो सके, क्लियर। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसको पहले नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्लियर। और अगर एक चीज और है कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका नोट्स भी बहुत बेहतरीन तरीके के साथ बनाया हुआ है, इसको हम भेज देंगे ताकि आपका क्लियर हो सके। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस फॉर्म में थोड़ा सा हम एक ट्रिक भी बताते हैं, और ये ट्रिक जो है डायरेक्ट कैसे यूज करना है उसके माध्यम से, राइट। देखिएगा एक ट्रिक भी बताते हैं और नोट भी कर लेना है। चलिए मैंने टिप्स एंड ट्रिक का फॉर्म लिखा है, और इस टिप्स एंड ट्रिक का फॉर्म कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, इसके बारे में। तो थोड़ा सा हम एक काम क्या करते हैं, देखिएगा मैंने ये तो प्रॉपर्टी प्रूफ के साथ बताया है, जो कैसे इस फॉर्म को बताया वो देखिएगा। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, क्या लिखे हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है क्या कि लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t ft dt, और इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है कि लैप्लास का जो भी फंक्शन होगा वो लैप्लास ft लिखना है, और अगर एक इंटीग्रेशन है तो एक p हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैप्लास ft को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कैपिटल FP, क्योंकि इसका लैप्लास p फॉर्म में आएगा, p फंक्शन के रूप में आएगा, और डिवाइड क्या हो गया p। अब यहाँ पे आइए, अगर डबल बार इंटीग्रेशन है, लैप्लास निकालना है ft dt, राइट, तो इसमें डबल बार है तो बस कुछ नहीं करना है, लैप्लास जो भी फंक्शन है उसको लिखना है एक ही बार, राइट, इस तरह से, और जितना बार इंटीग्रेशन होगा उतना बार स्क्वायर होगा p पर स्क्वायर, ऐसे p पर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं fp फंक्शन, और यहाँ पे p स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा लैप्लास इंटीग्रेशन या डॉट 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 बहुत बार है, तो अगर यहाँ पे बहुत बार है इंटीग्रेशन तो इसको क्या करेंगे, ऊपर का जो फंक्शन है, फंक्शन देखिएगा लैप्लास ft, राइट, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत बार है तो क्या करेंगे कि p के पावर कितना बार, n बार कर देंगे, p के पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर n बार रहेगा। अगर इंटीग्रेशन 10 बार रहेगा तो p के पावर 10 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5 बार रहेगा तो p के पावर का 5 होगा, और लैप्लास ft को हम लिख सकते हैं fp अपॉन p के पावर n, राइट। तो ये मेरा ट्रिक्स है, और इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, राइट। चलिए अब क्वेश्चन जरा चलते हैं और यूज करते हैं, बेहतर बनाते हैं। लेकिन एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी अब हम
प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें से हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो अब तक के जितना प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो सभी का इसमें यूज होगा। यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 का भी यूज होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 का भी यूज होगा, 3, 4 सभी का यूज होगा। इस जो प्रॉपर्टी है इसमें जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग का भी यूज करेंगे। मतलब हम e के पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, t से मल्टीप्लाई करेंगे, t से डिवाइड करेंगे। यानी जो भी कॉन्सेप्ट है वो अब तक का बेहतर बनाएंगे। क्लियर? जो विद्यार्थी नहीं देखें इसके पहले लेक्चर, इसकी पूरी प्लेलिस्ट अब तक मैंने 38 लेक्चर बना चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन बताया है। तो समझ जाइए कि आपके जो भी एग्जाम है, चाहे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सेशन बनाया है। राइट? तो देखिएगा, इसका हम क्वेश्चन दिखाते हैं स्टेप टू स्टेप, ज्यादा बढ़िया होगा और बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर -t-1 अपॉन t dt। अब कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखेंगे। सॉल्यूशन स्टेप टू स्टेप और डिटेल से इसका कवर करने वाले हैं। इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन कॉन्सेप्ट लैप्लास इंटीग्रेशन, देखिए इसको हम लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर -t-1 अपॉन t dt। राइट? इस फंक्शन को हम डायरेक्ट इस पहला जो ट्रिक्स है उस पर आधारित करेंगे। लैप्लास जो भी फंक्शन है लिखेंगे, लैप्लास फंक्शन क्या लिख देंगे, e के पावर -t-1 अपॉन t। राइट? और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हम लिखेंगे क्या, p लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि लैप्लास इसका फॉर्म निकालेंगे। कैसे निकलेगा इसके बारे में स्टेप टू स्टेप हम काम करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसके बारे में, तो सबसे पहले लैप्लास e के पावर -t-1 अपॉन t। तो पहले हम नॉमिनेटर पार्ट है इसका हम लैप्लास निकाल लेते हैं, उसके बाद हम t से डिवाइड कर देंगे। जो प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज है, यानी डिवीजन प्रॉपर्टी का भी इसमें यूज होगा। राइट? देखें कैसे कैसे क्या काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्लास e के पावर, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं। लैप्लास e के पावर -t-1। राइट? इसका पहले नॉमिनेटर पार्ट का हम लैप्लास निकालते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले दोनों में सेपरेट लगाते हैं लैप्लास e के पावर -t और लैप्लास 1। अब देखिए दोनों का हम फॉर्मूला का टर्म यूज करेंगे, और फॉर्मूला का टर्म कैसे यूज करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ पे साइड में हम फॉर्मूला का यूज करते हैं दोनों को, तो बेहतर होगा और अच्छा भी हो जाएगा। देखेंगे लैप्लास e के पावर 80 का एक फॉर्मूला होता है 1/p-a। ये ध्यान रखिएगा, लैप्लास e के पावर 80 का फॉर्मूला 1/p-a होता है, जो सामने दिख रहा है। तो लैप्लास e के पावर -t है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 1/p-a, और यहाँ a के स्थान पर क्या है, -1 है। राइट? माइनस तो फॉर्मूला वाला हो गया, और a के स्थान पर क्या है, -1 है। राइट? और फिर आइए लैप्लास 1, देखिए यहाँ पे लैप्लास 1 का फॉर्मूला होता है 1/p। राइट? ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी नोट कर लेंगे। तो 1/p, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने प्रूफ के साथ बताया है, वो जरूर प्लेलिस्ट चेक करेंगे ताकि डाउट ना रह सके। राइट? देखिएगा आगे का प्रक्रिया में, आगे का प्रक्रिया में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/p+1 और -p। क्लियर? ये सब किसके रहा है, लैप्लास e के पावर -t और -1। अब देखिएगा, अब ये तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट निकाला, लेकिन t से यहाँ डिवाइड कर रहा है। तो एक चीज मैंने एक रूल बताया था कि अगर हम t से डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में इंटीग्रेट करना होगा p से इन्फिनाइट। राइट? मैंने ये डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ t मैंने बताया था। तो यहाँ लिखते हैं ऐसे, डिवाइड LHS y t and take
इंटीग्रेशन p टू इन्फिनाइट dp इन RHS, मतलब RHS में हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये डिवीजन प्रॉपर्टी का रूल है। डिवीजन प्रॉपर्टी का रूल कैसा है, यहाँ लिख देते हैं। डिवीजन प्रॉपर्टी का रूल है कि लैप्लास एफ टी फंक्शन है जिसमें हम t से अगर डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन p टू इन्फिनाइट एफ p dp, राइट, dp, क्लियर। तो इस तरह से हम यूज करेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी का कहानी को। वो सामने मैंने लिखा है, वो ध्यान से देख सकते हैं ताकि डाउट ना रह सके और क्लियर हो सके, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन का फॉर्म अपनाते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे नीचे अटेगा, हाँ देख लीजिए, यहाँ पे लैप्लास e के पावर माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी, टी से डिवाइड कर दिया तो इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। क्या इंटीग्रेट करेंगे, p से इन्फिनाइट, और इस फंक्शन में इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन p प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे p और ये हो गया dp, इस तरह से, राइट, देख लेंगे। अब जरा देखिएगा इसका आगे का टर्म है, क्या है आगे का टर्म, देखिए इसका आगे का टर्म है सबसे पहले क्या, इंटीग्रेशन के लिए कि 1 अपॉन इतना का इंटीग्रेशन होता है log p प्लस 1, और 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन होता है log p, राइट। और यहाँ पे जो है अपर लिमिट हो जाएगा इन्फिनाइट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा p। अब इसके बाद यहाँ पे रूल क्या है, log लगा है और माइनस में है तो डिवाइड में होगा p प्लस 1 अपॉन p, और अपर लिमिट इन्फिनाइट, लोअर लिमिट p। इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं कि log है, इसमें हम अपर लिमिट से हम p कॉमन कर लेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है p, और ये इन्फिनाइट और यहाँ पे p, जिसमें से p से p यहाँ पे कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या, log 1 प्लस 1 अपॉन p, और ये है इन्फिनाइट और ये है p, राइट। ये सब आ रहा है किसके बराबर, लैप्लास e के पावर माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी, क्लियर है। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और अपर लिमिट पुट कर देंगे, log 1 प्लस 1 बाई इन्फिनाइट माइनस log 1 प्लस 1 बाई p, जिसमें एक काम और कर सकते हैं क्या, log 1 बाई इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है 0, और log यहाँ पे एलसीएम लेके ये फॉर्म लिख सकते हैं, और log 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और यहाँ p का फॉर्म है कि log p प्लस 1 अपॉन p, जिसमें अगर माइनस को हटाएंगे तो ये वाला ऊपर वाला क्या आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा प्लस में, यानी p अपॉन p प्लस 1। ये सब आ रहा है किसका, लैप्लास e के पावर माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी, राइट। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट का प्रक्रिया हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। ये है मेरा बेहतरीन आंसर, जो सामने, इन बेहतरीन आंसर नहीं, ये तो फॉर्म आया सिर्फ किसका, इस फॉर्म का आया, ऊपर वाला पार्ट का आया। अब यहाँ चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। इसका कंडीशन, तो लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू लैप्लास e के पावर माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा p। तो अब जरा देखिएगा इसका जो मैंने सॉल्यूशन करके लाया वो सामने दिख रहा है, ये लिखा log p अपॉन p प्लस 1 और डिवाइड क्या है p। तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि 1/p log p अपॉन p प्लस 1। ये रहा मेरा बेहतर आंसर और बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं।
तरीके से। पहले इसको नोट कर लिया अच्छा से, उसके बाद विशेष। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है और बेहतर तरीके के साथ एक क्वेश्चन देते हैं SW में, जो क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। नहीं बनने पर वो भी कमेंट कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन करें। राइट, एक क्वेश्चन लिखेंगे SW के रूप में, लेप्लास फाइंड लेप्लास इंटीग्रेशन 0 से t। एक मिनट, चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर u माइनस 1 अपॉन u du। ये 4 गो ऑप्शन है, 1/p log p अपॉन p माइनस 1, log p अपॉन p माइनस 1, 1/p log p अपॉन p प्लस 1, नॉट दिस। राइट, ये क्वेश्चन है सामने, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सिर्फ t के रूप में है, यहाँ u के रूप में है, यहाँ माइनस b लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन करने का प्रक्रिया ऐसा ही है। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका नेक्स्ट सोल्यूशन करेंगे। लेकिन अगर बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट का आंसर भी बताइएगा। राइट, आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो इसका भी बहुत सारा हम क्वेश्चन बताने वाले हैं और उस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके एक अच्छा बेहतर कॉन्सेप्ट प्राप्त करें। राइट, और अगर ये समझ में आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेहतर और सफल पढ़ाई हो सके, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह सके। राइट, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका सॉल्यूशन के साथ। क्लियर।